सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझसे बोला है, मेरा वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है, मेरा वचन तेरे मार्ग के लिए उजाला है। आपने मुझसे बोला है, मैं मेरे वचन को बेचकर तुझे छुड़ाऊंगा, चंगा करूंगा, आजाद करूंगा। आपने बोला है, आपने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है। आपका वचन कहता है भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, चंगाइयां जाती रहेगी, लेकिन वचन कल आज युगानुयुग सदा और सर्वदा ऐसा की ऐसा बना रहेगा। इसलिए मेरे पिता, मैं आपका जीवित वचन को सुनने के लिए मेरे जीवन को आपके पवित्र उपस्थिति में समर्पित कर देता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आज आपके पास आया हूँ धर्म और राज्य का भूखा होकर, धर्म और राज्य का खोजी होकर, धर्म और राज्य का प्यासा होकर आपकी उपस्थिति में हूँ। आपने मुझसे वादा किया है, मैं तृप्त करूंगा। हे मेरे पिता, मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूँ, ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। जैसा आप बोलो उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, पिता की भेद भरी बातें मुझसे प्रकट करो, क्योंकि आपने वादा किया है मैं गुप्त बातों को तुम पर प्रकट करूंगा। वो भेद भरी सामर्थ, वो भेद भरी आत्मा, वो भेद भरा वचन मेरे लिए भेजो, मेरे मन में डालो, मेरे मन में उगाओ, मेरे मन में फलवंत करो, ताकि मैं आपके विरोध में पाप न करूं, शैतान का सामना कर सकूं, पाप और श्रापों पर जय पा सकूं, एक गवाही का कारण हो सकूं, एक महिमा का कारण हो सकूं, एक धन्यवाद का कारण हो सकूं। वचन चुराने वाली, रोकने वाली मध्य आकाश की ताकतों को पवित्र आत्मा की आग से होली गोस्ट फायर में जलाता हूं, होली गोस्ट फायर में जलाता हूं, होली गोस्ट फायर में जलाता हूं। आपका वचन आज मुझे छुड़ाए, रास्ता दिखाए, मैं जयवंत हो जाऊं, आपका गवाह बन जाऊं, आपकी महिमा प्रकट कर सकूं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, उत्तर देने के लिए धन्यवाद, दया करने के लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, मनन करेंगे। वो विषय है परमेश्वर अपने वचन को क्यों दिया। परमेश्वर पिता ने मनुष्यों के लिए या अपने चुने हुए लोगों को उसके वचन को क्यों दिया या क्यों देता। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को क्यों देता। हालेलुया। अपने चुने हुए लोगों को वो वचन क्यों देता या क्यों दिया।
परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वचन क्यों दिया या क्यों देता? अपने लोगों के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचनों को क्यों दिया है? परमेश्वर ने अपने वचनों को क्यों लिखा है? परमेश्वर ने अपने वचनों को क्यों भेजा है? हालेलुया। क्यों वो परमेश्वर के वचन हमारे लिए दिया, लिखित में दिया, उसने भेजा, सेवकों के द्वारा भेजा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि जब मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मुझे ऐसा लगता था, क्या ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत देखो, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत उठो, ऐसा मत पहनो। क्या ऐसी भक्ति? हालेलुया, ऐसी भक्ति ये क्या है? बस करो, यूं तो कुछ नहीं करना। मत करो, मत करो, मत करो, देखो मत, सुनो मत, जाओ मत, आओ मत, बोलो मत। हालेलुया, करो मत, बिल्कुल बांध के रख दिया है। ऐसी क्या जिंदगी? ऐसा मुझे जब मैं प्रभु में नया नया था तब मुझे ऐसा लगता था। बोले यीशु मसीह, मेरे मन में एक सवाल था कि ऐसा क्यों? ये कोई मजे वाली बात, फायदे वाली, मुझे ऐसा लगता है मजे वाले भी नहीं और फायदे वाले भी नहीं, क्योंकि कुछ करो ये तो कहता ही नहीं। हालेलुया, सब कुछ मना करता, ऐसा मुझे लगता। और आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने इसी विषय पर बोलने के लिए अगुवाई किया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने वचनों को क्यों भेजा? परमेश्वर ने हमारे लिए लिखित वचन को क्यों दिया या क्यों लिखा? या परमेश्वर ने अपने लिखित वचनों को क्यों रखा? बोलो यीशु मसीह की। किसी के मन में आया कभी ऐसा प्रश्न? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाकी धर्म पुस्तकों में आप देखोगे तो इतिहास मिलेगा। क्या मिलेगा? बाकी धर्म पुस्तकों में आप देखोगे क्या मिलेगा? इतिहास मिलेगा। इसमें इतिहास नहीं मिलेगा, इसमें आज्ञाएं मिलेगी। क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए हर बात की आज्ञा, यहाँ तक कि लिखा कि बाल कैसे बनाने, मूछें कैसे रखनी, कलम कैसे रखनी। कभी सोचा? हालेलुया, पढ़ा किसी ने ऐसा? मूछें कैसे रखनी, बाल कैसे बनानी और ये भी कैसे रखनी, यहाँ तक ये बता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, तो परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को क्यों दिया, क्यों लिखा, क्यों रखा, इस पर हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को क्या करेंगे? जानेंगे। जो हम से गुप्त है, हम जिससे अनजान हैं, ताकि इसकी उपयोगिता को हम समझ सकें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय, निर्गमन 34 आयतों को हम पढ़ेंगे। 1 से 3 कलम को 34 का हम पढ़ेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। यहाँ इस प्रकार है, परमेश्वर का कलाम कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीरी पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर का सेवक मूसा सीनै पर्वत पर 2 बार जाना पड़ा। कितनी बार? 2 बार। बोलो कितनी बार? 2 बार। वचन बताता है कि प्रभु का सेवक मूसा सीनै पर्वत पर पहली बार गया
और पहली बार गया तो परमेश्वर ने उसको 2 पत्थर की तख्तियों पर उसको 10 नियम लिख के परमेश्वर ने दिए। जब पहली बार गया मूसा सीनी पर्वत के ऊपर परमेश्वर के बुलाए अनुसार, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? 10 नियम। कितने नियम दिए? 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टी पर लिख कर परमेश्वर ने खुद दिया। किसके हाथ में? बोलो किसके हाथ में? मूसा के हाथ में, जिसको निर्गमन 20 अध्याय में लिखा गया है 10 आज्ञाएं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। जब मूसा पहली बार 10 आज्ञाओं को लेने के लिए पर्वत पर चढ़ा था, तो बाइबल बताती है वो 40 दिन तक ऊपर रहा। कब तक रहा? पहली बार वो परमेश्वर के बुलाए अनुसार सीनी पर्वत पर गया। पहली बार परमेश्वर के बुलाए अनुसार सीनी पर्वत पर गया तो कितने दिन वहां रुका? और 40 दिन रुकने के बाद परमेश्वर ने उसको जो 10 नियम दिए थे उसको लेकर वो नीचे आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। और हम देखते हैं वचन में कि जब वो 10 नियम लेकर पर्वत के नीचे आता है, जहाँ उसके लोग ठहरे हुए थे, जहाँ इस्राएली लोग ठहरे हुए थे। कहाँ से आए थे? मिस्र की गुलामी से आजाद होकर लाल समुद्र को पार करने के बाद वो कहाँ पहुंचे थे? सीनी पर्वत के पास पहुंचे थे। वो सीनी पर्वत के नीचे थे, मूसा सीनी पर्वत के ऊपर था। 40 दिन रुकने के बाद वो 10 आज्ञाओं को लेकर वापस धरती वो पहाड़ के नीचे आया। तब देखते हैं कि मूसा ऊपर जाने के बाद में हारून की अगुवाई में इस्राएली लोगों ने क्या किया? सोने की मूर्ति बनाई। इस्राएली लोगों ने क्या किया? सोने की मूर्ति बना ली। और वचन बताता है कि उन लोगों ने उस मूर्ति को यूं माना कि यह मूर्ति ही है, अब हमको आगे लेकर जाए। ये मूर्ति हमारा ईश्वर है, ये मूर्ति ही हमारा अगुवाई करेगा, ये मूर्ति ही आगे हमको हर संकट से बचाएगा, हमको छुड़ाएगा और हमें कहाँ लेकर जाएगा? कनान। कहाँ लेकर जाएगा? ये मूर्ति अब हमारे लिए सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा उन्होंने सोचा? क्योंकि मूसा पहाड़ पर गया था और कितने दिन हो गए? 40 दिन। उन लोगों ने मूर्ति बना ली। क्या करें? मूर्ति बनाने का कारण यह था कि मूसा 40 दिन ऊपर रहा, तो उनको ये लगा कि ये बंदा तो गायब हो गया, क्या पता ऊपर मर गया कि जिंदा है कि नहीं है। और अब हम तो ना तो इधर के ना उधर के, हम तो बीच में लटक गए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय हो। उधर मिस्र से निकाल के लाया, अब ना तो मिस्र के रहे ना कनान के रहे, सीनी पर्वत के नीचे पड़े, अब कहीं के नहीं रहे। अब क्या करें? अब क्या करें? अब हम किधर जाएं? अब हमको कौन बचाए, कौन लेकर जाए? ऐसा सोचकर उन लोगों ने सोना इकट्ठा किया। काय की मूर्ति बनाई? बोलो काय की मूर्ति बनाई? सोने की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे कि आज से हमारा ईश्वर ये है, आज से हमको लेकर जाने वाला, अब जहाँ जाना ये ले जाएगा, जो करवाना वो ये करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस प्रकार से बाकी सारे इस्राएली लोगों ने पर्वत के नीचे रहकर काम किया। इस बात की खबर सबसे पहले परमेश्वर को लगी और परमेश्वर ने बोला, मूसा मूसा, तेरे लोगों ने गड़बड़ी कर दी, तेरे लोगों ने गड़बड़ी कर दी, फटाफट नीचे उतर दिए, उनको भी क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा, उन लोगों को नाश कर दूंगा। मूसा बोला, ऐसा मत करो जी, ये तो लोग हंसेंगे,
इनका परमेश्वर ने क्या किया, धोखा किया, मिस्र से निकालकर बीच में ले जाकर मार दिया। ऐसी दुनिया कहेगी इनका परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं, साथ देने वाला नहीं, बल्कि कैसा है, धोखेबाज। कनान में ले जाऊंगा यूं करके निकाला और रास्ते में ले जाकर मार डाला। धोखेबाज परमेश्वर ऐसी दुनिया बोलेगी। इसलिए परमेश्वर इनके जैसा आप क्या हो जाते हैं, आप तो आप हो, आप तो बाप हो, हालेलुया। उनके जैसे आप क्या हो जाते हो। परमेश्वर बोला ठीक है, तेरी बात मानता हूँ करके उसके पापों को क्षमा किया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन मूसा को बोला तू फटाफट नीचे उतर जा, क्योंकि अब बहुत कुछ खराब हो जाने वाला, गलत हो जाने वाला। पर मूसा 10 आज्ञाओं को लेकर पर्वत से नीचे आया। 10 आज्ञाओं को लेकर मूसा पर्वत के नीचे आया। तो वो लोग क्या कर रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कई प्रकार का वो हवन कर रहे थे, कई प्रकार की पूजा कर रहे थे, कई प्रकार का नाच गान कर रहे थे, कई प्रकार का ऐसे अश्लील डांस कर रहे थे, गंदा गंदा नाच रहे थे। तो मूसा को, परमेश्वर को तो उसने मना लिया, मूसा ने परमेश्वर को तो लेकिन उनके काम देखकर मूसा को गुस्सा आया। परमेश्वर को गुस्सा आया तो मूसा ने क्या करा दिया, मना लिया, ठंडा कर दिया। लेकिन जब नीचे उतरा तो अपने आंखों से किसने देखा, मूसा ने लोगों के काम देखा। और लोगों के काम देखकर मूसा को इतना गुस्सा आया कि ऐसी की तैसी इन्होंने कर डाली, हालेलुया। और जो 10 आज्ञा लेकर आया था उस 10 आज्ञा को फेंका और तोड़ डाला मूसा ने। 10 आज्ञा को फेंका और क्या करा, जिसको लिखकर परमेश्वर ने खुद दिया था, मूसा ने फेंका और गुस्से में फेंका और थोक फेंक कर, हालेलुया। और उन लोगों को बोला जो जो इस मूर्ति के पीछे चले वो एक तरफ हो जाओ, यहोवा परमेश्वर की तरफ है वो एक तरफ हो जाओ। और यूं करके वहां पर एक साथ 3000 के लगभग लोग मार गए। कितने लोग मार डाले, 3000 लोग उस समय मार डाले, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, मूसा को बोलता तो दोबारा वापस आ, बिना वचन से काम नहीं चलेगा, बिना वचन से काम दोबारा वापस आ। फिर तू दो पत्थर को तैयार कर, पट्टियां बना। क्या कर, पत्थर को क्या बना, पट्टियां। जैसे पहले मकान बनते थे गड्ढर, और गड्ढर के ऊपर पट्टियां। इसलिए उस गड्ढर अलग है और पट्टी अलग है, लेकिन नाम क्या पड़ गया, गड्ढर अलग है, पट्टी अलग है। लेकिन पट्टी के साथ भी गड्ढर जुड़ा हुआ और गड्ढर के साथ भी पट्टी। अब वो पट्टी पहले नहीं थी, पहले क्या था, पत्थर था, लेकिन उसको क्या किया, बनाया, हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा को बोला दोबारा पत्थर की 2 पट्टियां बना और बनाकर वापस पर्वत पर आ जा, हालेलुया। तो मूसा दोबारा पर्वत पर गया। मूसा के मन में भी प्रश्न आया है, क्या है परमेश्वर, पहले दिया क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता, इसके बिना रह नहीं सकता, जरूरी क्यों है मैं 40 दिन वहां रहा, फिर गड़बड़ हुआ, फिर आ जाऊं तो मैं आपके पास आया, यहाँ क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, लोग बिगड़ गए, लोगों ने गलत काम कर दिया। अब फिर आप दोबारा आने के लिए बोल रहे, फिर बोझ कभी भी टेढ़ी हो सकती है, हालेलुया। इनके ऊपर सुअर की, बोलो, इनके ऊपर सुअर की छाया पड़ गई है, ये कभी भी वापस किचन में जा सकते, इसलिए इनके बीच में मेरा रहना जरूरी है। परमेश्वर क्यों बुलाते हो, ये वचन के लिए क्या जरूरत है, हालेलुया। क्या जरूरत है वचन के लिए कि आप मेरे को दोबारा वचन के लिए, समझ पा रहे, मूसा के मन में ऐसा आ सकता, क्योंकि मूसा भी हमारे समझ गया था मनुष्य, क्या आवश्यकता, पहले भी तो मैं वचन लेने आया था, आपने दिया और ये लोग तो बिगड़ गए, अभी फिर बोल रहे वचन के लिए फिर आप पट्टियां लेकर, क्या जरूरी है वचन रखना, क्या जरूरी है वचन लिखना, क्यों जरूरी है,
वचन को साथ रखना क्यों जरूरी है? आप क्यों वचन देना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर उसने बोल दिया, तोड़ दिया, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसको रखना अनिवार्य है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, इसको देखना अनिवार्य है, इसको पकड़ना। तोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर पट्टी लेकर आ, मैं फिर लिखूंगा, फिर दूंगा, और फिर तू इनको लोगों को बताना और अच्छा सिखाना। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के मन में प्रश्न आया, लेकिन परमेश्वर ने बोला, तू तो पत्थर लेके आ, मैं वचन भी लिख के दूंगा और क्यों दे रहा वो भी बताऊंगा। बोलो यीशु मसीह की जय हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। दोबारा मूसा पट्टियां लेकर सीढ़ी पर्वत के ऊपर, हर एक को मुंह खोलना है, ऐसे पीछे भी लेना। दोबारा पट्टियां लेकर मूसा सीढ़ी पर्वत के ऊपर, हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन बताता है परमेश्वर ने दोबारा वचन लिखकर मूसा को दिया, और तब से दोबारा देने के बाद में लिखा कि जो सर्वासा का चंदुक था उस पेटी में तब से लगाकर जब तक इस्राएली परमेश्वर का भवन नहीं बना दिया तब तक उस वचन को लेकर फिरते रहे, और भवन बना दिया तो उसको अति पवित्र स्थान में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय हो। और प्रकाशित वाक्य में बताता है कि जब अंतिम समय में परमेश्वर नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी बनाएगा, तो लिखा हुआ कि वही परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का चंदुक जो स्वर्ग में उठा लिया गया वो वापस लेकर धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो परमेश्वर ने दोबारा वचन दिया, और उस वचन को मूसा ने, इस्राएलियों ने, परमेश्वर के सेवकों ने सदा और सर्वदा तक अपने जीवन में, लोगों के जीवन में और कलीसिया के जीवन में लेकर चले और उस वचन को रखा। हालेलुया, हालेलुया। और वही वचन समय समय पर परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, विशेष करके पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखने को बोला, और फिर नए नियम में परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा लिखने को बोला, और आज हमारे पास में एक लिखित पुस्तक है जिनका नाम है पवित्र, पवित्र, पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े थोड़े समय पर सेवकों के द्वारा वचन परमेश्वर ने देता गया, और देते हुए एक पूरी पुस्तक के रूप में आज हमारे पास लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन बताता कि ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवकों को लिखकर दिया, और आज हमारे पास में एक बहुत बढ़िया पूरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने समय के लोगों में इस प्रकार से पूरे वचन हुआ नहीं करते थे। इस्राएली जब मिस्र से निकले तब उनके पास केवल 10 वचन थे। कितनी? 10। बोलो कितनी? 10। खाली 10 वचन थे। और बाइबल बताता जब वो 10 वचन के बलबूते पर, खाली 10 वचन, आप तुलना करो, उनके पास कितना था? 10। बोलो मात्र, बोलो मात्र, मात्र, कितनी थे? खाली 10 वचन थे। यरदन नदी को फाड़ दिया उस वचनों से। खाली 10 ही नियम थे। यरीहो कोट को फाड़ दिया। खाली 10 ही वचन थे। बड़े बड़े राजाओं की ऐसी की तैसी कर डाली। खाली 10 ही वचन थे। कनान में कई प्रकार की सामग्री जाती रहती थी, निकाल के मार डाला और भगा डाला और कनान पर कब्जा। कितने वचन? बोलो कितने वचन? मात्र 10। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास मात्र एक वचन है। गजब की बात है। हमारे पास कितना है? पूरी बाइबल जो हमारे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने दुनिया को 10 वचन से हिलाकर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। मात्र 10 वचनों से
पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और दुनिया के एक से बढ़कर एक राजाओं ने मान लिया कि इजराइल का परमेश्वर महान परमेश्वर, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अरे उस परमेश्वर के मुकाबले की तो बात को छोड़ो, उसके लोगों से भी मुकाबला 10 वचन के बलबूते पर वो लोग दुनिया में छा गए। हालेलुया। लेकिन आज हमारे पास पूरी बाइबल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इस वचन को कहीं नहीं कहीं हमने यहाँ हाथों में, पैरों में, मुंह में, आंखों में, चालन में, खोली में, काम में इसको डाला पूरा नहीं डाला। इसलिए हम सामर्थ्य नहीं बोले, इसलिए हम बड़े काम को, इसलिए हम दुनिया में उनके समान छा नहीं रहे, उनके समान हमारी ताकत इतनी बढ़ नहीं रही। हालेलुया। आज दुनिया में ज्यादातर, खास करके अपने भारत में ज्यादातर क्या है, यीशु मसीह को मानने वाले, इसका मतलब टूटे लोग। कौन मानता है यीशु मसीह को? गरीब लोग, गरीब लोग मानते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। क्योंकि वचन हमारे पास में है, लेकिन वो वचन हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए इस परमेश्वर की ताकत दुनिया को दिखती नहीं। हमारा विषय ये नहीं है, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हालेलुया। तो इस्राएलियों के पास कितने वचन थे? मात्र 10। लेकिन हमारे पास उससे उन्होंने 10 वचन पर दुनिया को हिला के रख दिया, एक से बढ़कर एक राजा को हराकर। और राजा कहने लगे कि इजराइल का परमेश्वर तो महान है, लेकिन इजराइल के लोगों से भी मुकाबला नहीं हो सकता। इनसे दूरी रहो तो ठीक, इनको मुंह मत लगो, नहीं तो इनको जरा सा भी कुछ बोल दिया तो इनका परमेश्वर हमको क्या करेगा? स्थापित करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हम जो बात यहाँ कर रहे हैं वो बात ये है मेरे प्रियो कि मूसा को गुस्सा आया और उसने वो 10 आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर बोला मूसा वापस आ, और वापस 10 आज्ञा को लेकर जा। ये 10 आज्ञा मतलब वचन लेना तुम्हारे पास आवश्यक है, वचन को रखना आवश्यक है, वचन को लेकर चलना। वचन के बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता। हो सकता है मूसा के मन में प्रश्न आया, मैं वापस आऊंगा ये फिर बिगड़ जाएंगे, इसलिए मेरा रहना आवश्यक है। वचन ना मिले तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ मेरा रहना आवश्यक। ऐसा वचन, ऐसा ख्याल आ सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला आना भी अनिवार्य और वचन लेना भी अनिवार्य, रखना भी। और परमेश्वर के कहने से दोबारा मूसा सीनै पर्वत पर गया और परमेश्वर ने दोबारा अपने 10 आज्ञा को लिखकर मूसा को दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि मेरे प्रियो उन लोगों ने मूर्ति क्यों बनाई? उन लोगों ने मूर्ति को ईश्वर क्यों बोला? वो लोग क्यों डर गए? एक प्रकार से उनके अंदर चिंता आई कि नहीं? अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? अब कौन हमारी अगुवाई? अब हमको कौन छुड़ाएगा? उनके अंदर एक चिंता आई, उनके अंदर आगे के रास्ते का टेंशन आई, समस्या आई। क्यों? और उस समस्या के कारण वहां पर लिखा कि मूसा तो कहाँ गया पता नहीं, आएगा कि मर गया, अब क्या होगा? उस टेंशन के कारण उन लोगों ने मूर्ति बनाई। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। और मूर्ति बनाकर उन्होंने गलत किया, मूर्ति बनाकर उन्होंने परमेश्वर को नाराज किया, मूर्ति बनाकर उन्होंने परमेश्वर के सेवक को नाराज किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला मूसा हमारे बीच में, मूसा हमारे बीच में। और परमेश्वर तो केवल किससे बात करता था? मूसा से बात करता। अब मूसा ही नहीं रहा तो हमको कौन बात करेगा? हमको कौन लेकर जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। और ऐसा करके उन्होंने मूर्ति बनाई, ऐसा करके उन्होंने गलत काम किया।
बोलो यीशु मसीह की। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर ने अपना वचन अपने लोगों के लिए क्यों दिया? परमेश्वर का वचन रहना आवश्यक क्यों? परमेश्वर क्यों वचन को देना चाहता है या रखना चाहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। वहाँ हम क्या देखते हैं? पहला सिनेमा देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से क्या हुए? आजाद। वो जितना दुख और पीड़ा में और समस्या में थे, उस समस्या से क्या हो गए? आजाद हुए कि नहीं हुए? हालेलुया, 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 हालेलुया। आजाद होने के बाद में वो मिस्र सीनी पर्वत पर पहुंचे और सीनी पर्वत पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जैसी मूर्ति पूजा वो मिस्र भी कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? जैसी मूर्ति पूजा। मिस्र का मतलब है मूर्ति पूजा करने वाला देश, कई देवी देवताओं को मानने वाला देश, कई प्रकार के बलि, खास करके मनुष्य की बलि चढ़ाने वाला देश। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को नहीं मानने वाला देश। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसी पूजा वो मिस्र में करते थे, ऐसी कैसी पूजा ना करने लगे सीनी पर्वत के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार का पाप और बुराई मिस्र में करते थे, ऐसी कैसी पाप और बुराई वो ना करने लगे सीनी पर्वत के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वो थे ऐसे वापस, जैसे वो थे ऐसे वापस। कीचड़ से निकाला, धुलाया, साफ किया और वो वापस जाके गंदे वही काम करने लगे जो मिस्र में करते थे। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उस सफाई को गंदा कर दिया। समझ पा रहे आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो इस्राएली बताते हैं कि हमने ये काम इसलिए कर रहा है या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूसा हमारे बीच में, मूसा हमारे बीच में, और मूसा के नहीं होने के कारण हमको मूर्ति की जरूरत है, हमको आगे ले जाने की, इसलिए हम मूर्ति को अपना ईश्वर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने जैसा मिस्र में करते थे ऐसा वापस किया। हालेलुया, हालेलुया। तो किस कारण से उन्होंने गलत काम किया? क्योंकि उस समय उनके पास में वचन नहीं था। वचन नहीं था। जैसे वो कह रहे मूसा नहीं, क्या मूसा तब से लगाकर आज तक रह सकता है? मूसा तब से लगाकर आज तक मूसा रह सकता है? जब तक दुनिया रहेगी तब तक रह सकता है? नहीं। मूसा भी नहीं रह सकता है, यहोशू भी नहीं रह सकता है, एलिया भी नहीं रह सकता, एलिशा भी नहीं रह सकता, दाऊद भी नहीं रह सकता, दानियल भी नहीं रह सकता। रह सकता? वचन में लिखा कि जिसने भी धरती पर एक बार जन्म लिया है उसको मरण, और उसके बाद भी न्याय होना। एक बार जन्म है, जन्म के बाद मरण है, और मरण के बाद न्याय होना। इसका मतलब कोई भी सेवक, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रचारक हमारे बीच में, हमारे साथ परमानेंट नहीं रह सकता। हालेलुया, हमारा साथ दे सकता, हमारी अगुवाई नहीं कर सकता, हमें लेकर नहीं कर सकता कोई भी सेवक, क्योंकि उसका समय है, उसके जन्म होने का समय, उसके मरने का समय। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद में मूसा के समान और इस्राएलियों के समान हमको भी क्या करना पड़ेगा? हमको अलग होना पड़ेगा। जैसे नहीं बोलते, बहुत से लोग बोलते मेरा बाप मर गया मैं क्या करूंगा, मेरा बड़ा भाई मर गया मैं क्या करूंगा। हालेलुया, अब मेरा क्या होगा? ऐसा करके बहुत से लोग मरने के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ इस्राएलियों के साथ हुआ। हालेलुया, तो परमेश्वर ने देखा कि वहाँ वो लोग गलत काम किया, मिस्र में जैसे पाप करते थे, बुराई करते थे, ऐसे वापस करने लगे। कारण ये था कि उनके पास उस समय वचन नहीं, क्योंकि मनुष्य तो जा सकता, आ सकता, मनुष्य को जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएगा भी, आना पड़े वहाँ आएगा भी, जिंदा रहना पड़े तब रहेगा और मरना पड़े तब वो हमेशा हमारे साथ रहे नहीं सकता। हालेलुया, और मनुष्य के भरोसे कुछ काम छोड़ा जाए तो वो ऐसे ही इस्राएलियों के समान क्या करेंगे? भटकेंगे। क्योंकि जब तक मूसा रहा तब तक नहीं गलत किया, मूसा काय हुआ? गलत किया।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो वापस पुरानी पाप में चले गए। इजराइली क्या हुआ? पुरानी बुराई भी चले गए, पुरानी गंदगी भी चले गए। जैसा वो मिस्र भी करते थे ऐसा कैसा सीधी पर्वत के नीचे वापस बाइबल बताती है उन्होंने कई प्रकार का नशा पता भी किया और शादी विवाह भी नाचते, डांस बियर बार भी नाचते, ऐसे वो असली डांस भी कर रहे थे। हालेलुया। मूर्ति पूजा तो किया ही, लेकिन ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहे थे जो परमेश्वर के लोगों को उचित, ऐसे वो वापस मिस्रियों के समान हो गए। बोलो किसके समान हो गए? सीधी पर्वत के नीचे इस्राएली लोग मिस्रियों के समान हो गए और मिस्रियों के समान करने लगे और जिस मिस्र में वो आजाद हुए थे उनके जैसे वापस बन गए। हालेलुया। कारण ये था कि उस समय उनके पास में वचन नहीं था। कारण ये था कि उनके पास में जब मूसा उनके साथ नहीं था और उसके कारण से वो जैसे मिस्री करते थे ऐसे वापस कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना वचन क्यों देना चाहता? परमेश्वर अपना वचन क्यों रखना चाहता? परमेश्वर अपना वचन क्यों भेजना चाहता? हालेलुया। यहाँ पर पहला कारण हम परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि वचन नहीं रहेगा। वचन ही एक ऐसी चीज है जो परमानेंट रहेगा। वचन में लिखा कि भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, चंगाइयां खत्म हो जाएगी, सेवक भी, लेकिन लिखा कि वचन युगानुयुग बनाए। परमेश्वर का वचन ही है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। समझ पा रहे? हालेलुया। कोई वो विचार करे कि पादी साहब हमारी अगुवाई करते रहे, हमारी नहीं करते रहे, मेरे छोरों को करते रहे, मेरी 5 पीढ़ियों को करते रहे, उसके बाद में 10 पीढ़ियों को भी पादी साहब अगुवाई करते रहे। वो दूसरे क्या पता दूसरे कैसे आए, मेरे बच्चों को कहाँ ले जाएगा, मेरे खानदान को कहाँ ले जाएगा। पादी साहब अपनी 10 पीढ़ियों में रह सकते नहीं रह सकते, सही है गलत बात, लेकिन कौन रह सकता? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब क्या पता मेरे बाद कैसे सेवक आए। हम देखते पुरानी कलीसिया देखते, मॉडर्न चर्च देखते, सीएलआई चर्च देखते, दुनिया में ऐसे बहुत से चर्च हैं, उनको शुरू करने वाले एक अच्छे सेवक थे। हालेलुया। एक अच्छे सेवक की अगुवाई में वो सेवकाइयां शुरू हुई। हालेलुया। लेकिन वहां पर आने वाली पीढ़ियों ने वचन ना रखा, वचन ना पकड़ा, वचन को ना थामा, और किसको थामा? सेवक को पकड़ा। किसको पकड़ा? सेवक को पकड़ा। सेवक के साथ में वो अच्छा यहाँ चली गई और फिर नया आया, पूरा सेवक था, पूरे सेवक के साथ में चर्च में पूरा नया आया। आज कई चर्च खंडर बन गए। हालेलुया। कई चर्च आज बंद हो गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो किस पर निर्भर थे? सेवक। किस पर निर्भर थे? सेवक परमानेंट किसी का साथ दे नहीं सकता, परमानेंट किसी की अगुवाई, परमानेंट किसी को चला। और जो कोई सेवक के भरोसे बैठे तो जब सेवक गायब होगा, जब सेवक को जाना पड़ेगा, तब लोग बिगड़ेंगे और गलत करेंगे। हालेलुया। लेकिन हमेशा जो जिंदा है, साथ में रहेगा, हमारा साथ निभाएगा, हमें लेकर चलेगा, वो कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने वो वचन के अपने बोला है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन को इज्जत दिया है। हालेलुया। इज्जत दिया मतलब जरूरी समझा। क्या समझा है? लिखा कि मैं तो ऊपर रहता हूं, मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरा वचन इनके बीच में रहता है, जो उनको दिखाई देता है। हालेलुया। जो इनको दिखाई देता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा जरूरी किसको समझा? वचन को समझा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो वचन के अभाव में, वचन न होने के कारण इजरायली लोग क्या हो गए? वापस पाप में चले गए, वापस बुराई में चले गए, वापस बुरे बन गए। एक प्रकार से वो तो वापस
वापस वो बुरी आदतों में, बुरे पाप में, बुरी गुलामी में वापस चले गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो पहला कारण ये है कि वचन नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, हम वापस वही चले जाएंगे जहां से हम आए थे। हालेलुया, हम वापस वही चले जाएंगे जहां से हम आए। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी व्यक्ति ने बीमारी से छुटकारा पाया, क्या पा लिया? बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा उसको लगी हुई थी, उसको खाने नहीं दे रही थी, काम करने नहीं दे रही थी, जीने नहीं दे रही थी, सोने नहीं दे रही थी, ऐसी दुष्ट आत्मा उसको लगी थी। परमेश्वर के सेवक के द्वारा उसको आजाद किया। उसको क्या किया? परमेश्वर के सेवक की प्रार्थना के द्वारा उसकी अगुवाई में क्या किया? आजाद। अब आजाद करने के बाद में यदि उस व्यक्ति के पास वचन नहीं होगा, उस व्यक्ति के पास वचन नहीं होगा तो वो व्यक्ति वापस वही चला जाएगा जहां से उससे भी बुरी आत्मा हो जाएगा। वचन कहता है एक आत्मा 7 आत्मा को लेकर आएगी, वो वापस उसकी अवस्था उससे बुरी हो जाएगी। हालेलुया, समझ पा रहे आप? वचन नहीं होगा तो व्यक्ति जहां से निकाला था उससे भी 7 कदम नीचे जाएगा। नहीं समझ पा रहे? परमेश्वर पिता अपना वचन को रखना, अपना वचन को भेजना, अपने वचन को लिखना इसलिए जरूरी समझता है कि जब जब वचन नहीं होगा तब तब उसके छुड़ाए हुए लोग वापस उसी जगह पर चले जाएंगे, उसी गुलामी में चले जाएंगे, उसी पाप में चले जाएंगे, उन्हीं बीमारी और उसी गरीबी में चले जाएंगे जहां से उसने निकाला। वचन ही है जो हमें वहां वापस जाने से रोकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन उसके लोगों के पास हो। बिना वचन से काम नहीं चल सकता। मूसा को बोला अरे तू ऊपर आ, तेरे को समझाता हूं। मूसा गया और समझाया, इसलिए वचन जरूरी है। तेरे को पता है ये वापस क्यों गए? वचन होता तो नहीं जाती, तू तो ऊपर आ गया, लेकिन वचन होता इनके पास रहता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए वचन, परमेश्वर का दिया हुआ वचन हमारे जीवन में होना, हमारे पास में होना, हमारी जिंदगी में होना, हमारे परिवार में होना, हमारे बच्चों में होना अति। जब जब वचन हमारे पास नहीं होगा तब तक वो परिवार, वो बच्चे, वो पति पत्नी, वो धंधा, वो अच्छा तंदुरुस्ती कहाँ जाएगी? आज हो सकता है आपके पास बढ़िया तंदुरुस्ती है, अच्छा स्वास्थ्य है, आपकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है, लेकिन वचन नहीं रखोगे एक दिन आपकी आर्थिक हालत खराब होगी और आप उस गरीबी में जाओगे जहां से आए थे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उस बीमारी में जाओगे आप जहां से आए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा वचन लोगों के बीच में रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए पवित्र शास्त्र बताता है कि क्या करें? दिन और रात यहोवा की व्यवस्थाओं पर ध्यान करता है। दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पर क्या करता है? ध्यान करता है। वचन में लिखा था दाई मुड़े ना मेरे वचन को अपने गले का हार, कंठ की माला और आंखों का टीका बनाया। बोले तू दुनिया का टीका नहीं लगाए तो चलेगा, लेकिन तेरा टीका किसको बना लेना? वचन को। मतलब हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना, मेरा वचन हमेशा तेरी खोपड़ी में रखना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो जो वचन जिसके पास रहेगा, वचन बना रहेगा, वो व्यक्ति कभी भी जहां से निकला था वहां वापस जाएगा नहीं है। वचन वो जाएगा। तो परमेश्वर ने इसलिए वचन दिया ताकि उसके लोग जहां से निकाले वहां वापस। इस्राएली लोग वापस गए, पाप में गए, बुराई में गए, चोरी में गए, सिनारी में गए, झूठ में गए, लड़ाई में गए, झगड़े में गए, मूर्ति पूजा में, हर एक पाप में गए, हर प्रकार की बर्बादी में। वचन में लिखा वो लोग अलग अलग राजाओं की गुलामी में गए, दास बन के जीना पड़ा। 430 साल दास बनकर जीना पड़ा। मिस्र से भी बुरी हालत उनकी हुई। मिस्र में जितने दुख उठाए उनसे भी बुरी बुरी हालत उनकी कब हुई? जब उन्होंने वचन अपने जीवन में नहीं रखा।
हालेलुया, बड़ी बुरी हालत में गई। वचन में लिखा सिमसोन की, बताते मिस्र में तो किसकी आंखें नहीं फोड़ी थी, मिस्र में तो परमेश्वर के लोगों की आंखें नहीं फोड़ी थी, लेकिन वचन बताता सिमसोन की क्या फोड़ डाली, आंखें फोड़ डाली। कब फोड़ डाली? जब उसने अपने जीवन में वचन को नहीं रखा, परमेश्वर के जीवित वचन को अपने आज्ञा में न पाला, लिखा कि गुलामी में गया, उसको गधे के समान ठट्टे में उठाया और क्या फोड़ डाली। सही है? जैसी हालत मिस्र में नहीं हुई थी, ऐसी हालत उनकी जब वचन नहीं रखा तो हो गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो पहला कारण क्या है? परमेश्वर इसलिए अपना वचन देना चाहता है, इसलिए अपना लिखित वचन रखना चाहता है, ताकि उसके छुड़ाए हुए लोग वापस उसी जगह, उसी गुलामी में, इसी प्रकार की बुराई में ना जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, दोबारा ना जाए। और जो कोई नहीं रखेगा, ये जीवित वचन को नहीं रखेगा, ताके भी रखेगा, वो भी जाएगा। क्या रखेगा? ताके भी रखेगा, तकिए के नीचे रखेगा, पेटी में रखेगा, कहाँ रखेगा इसको? भाई लोग बोलेंगे तकिए के नीचे। ताके भी मतलब ताका किसको बोलते हैं? हमारे उधर बोलते हैं आड़िया, अलमारी, पेटी, तकिए के नीचे। ऐसे रखने वाले भी क्या करेंगे? वापस गुलामी में जाएंगे। लेकिन जो इस वचन को अपने हाथ में रखेंगे, अरे गलत काम को नहीं टच करूंगा, बीवी को ना छूऊंगा, झगड़े भी ना हाथ लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोला हाथों में भी परमेश्वर का वचन, मुंह में भी परमेश्वर का वचन, आंखों में भी परमेश्वर का वचन, खोपड़ी में भी दिमाग का परमेश्वर का वचन। आंखों में कैसे? जैसे मेरे रास्ते से निकलता परमेश्वर का वचन कहता, अरे तेरे को इधर अन्य देवी देवताओं का छाया भी नहीं पड़े, तेरे मुंह पर भी नहीं आए और तेरे नजर में भी नहीं आए, तो मैं रास्ते में निकलता हूँ तो मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, देख रहा नहीं, मेरे सामने भी नहीं आ रही, यूं करके भी बिना नजर यूं करके निकल जाए। इसका मतलब क्यों निकल रहा? खोपड़ी में भी वचन और अगर वचन नहीं हो, कितना प्यारा लगता है ये ईश्वर है, हमारा तो कुछ नहीं। फिर वचन होगा, सोने का हो, बोलता हो, मूर्ति मरे भी जिलाए, मरे हुए भी जिंदा करे, मेरे काम का आंखों में वचन। समझ पा रहे? समझ पाए? तब जाके व्यक्ति वापस उस गुलामी में नहीं जाएगा। हालेलुया, 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 मुंह में वचन। अरे सामने वाले ने इतना कर डाला कि एक गाली के बदले में 10 फ्री दे दो। नहीं समझ में? सामने वाले ने इतना परेशान कर दिया कि वो एक गाली दे रहा तो कितनी फ्री दे दो? 10 फ्री दे दो। लेकिन मुंह में वचन है, इस कारण से मुंह में वचन है, ऐसी गाली दे दो कि गाली से ही डर जाएगा। ऐसी गाली पड़ी मेरे पास, गाली से डर जाए, हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी एक से बढ़कर एक क्या पड़ी, लेकिन फिर भी क्या कह रहा हूं, माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मुंह में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जो वचन रखेगा वो वापस कभी भी उस गुलामी में नहीं जाएगा जहां से परमेश्वर ने उसको निकाला है। हालेलुया। और जो वचन नहीं रखेगा, जिसके पास जीवित वचन नहीं है, जिसके जीवन में, वो वापस उसी जगह पर जाएगा जहां से उसको छुड़ाया गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो वापस जाने से बचना है तो क्या रखना है? परमेश्वर का वचन रखना। कहाँ रखना? तकिए के नीचे, अलमारी में, कहाँ रखना? मन में, शरीर में, आत्मा में, प्राण में, चाल चलन में, आने जाने में। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। दूसरा यहाँ
पर परमेश्वर क्यों अपना वचन रखना चाहता है, क्यों परमेश्वर अपना वचन को जरूरी मानता है? दूसरा कारण, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा, यहोशू को बोला, यहोशू पहला अध्याय आप पढ़ना, यहोशू पहले अध्याय में यहोशू को बोला, तू मेरे वचन को क्या करना, थामे रखना। यहोशू पहला अध्याय 8 और 9, यहाँ ऐसे लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे छींट से कभी न उतर ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया पान कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, भजन संहिता पहला अध्याय पहली कलम से हम पढ़ेंगे 3 कलम। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। दूसरा कारण, परमेश्वर क्यों अपना वचन को देना चाहता है, रखना चाहता है, भेजना चाहता है। हालेलुया। दूसरा कारण कि परमेश्वर के लोगों को जो प्राप्त हुआ है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने जो दिया है, जो वो उनके पास बना रहे, वो उनके पास बना रहे। और समझ गए, जो कुछ खुदा ने दिया वो उनके पास खोए नहीं, चला ना जाए, खत्म नहीं हो जाए, बल्कि बना। मिल गया वो बना, मिल गया वो। बहुत से लोग कह देते हैं कि मेरे पास विश्वास किया, उसके बाद में सब अच्छा चलने लगा, खेती अच्छे होने लगी, धंधा अच्छा होने लगा, लेकिन 5 साल के बाद में अचानक ऐसा हुआ और मेरी खेती और मेरा धंधा बर्बाद हो गया। इसका मतलब जो मिला था वो उसके पास बना नहीं था। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं इतने साल बढ़िया रहा, कोई बीमारी नहीं आई, लेकिन इतने साल के बाद वापस में बीमारी भी पड़ गया और आज तक भी परेशान। इसका मतलब जो मिला वो बना नहीं। समझ पा रहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से लोग नहीं बोलते मजे थे, एक समय पर मजे थे, क्या मजे मारते थे, क्या घूमते थे, क्या खाते थे। अरे खाते थे, परमेश्वर वो नहीं चाहता, खाते थे, जीते थे, चलते थे। परमेश्वर बोलते खाता हूँ, मजा मारता हूँ और मजा मारता। परमेश्वर इसलिए अपने वचन को अपने लोगों के लिए रखना, बना लेना जरूरी कहता है, ताकि उसके लोगों को जो मिला वो उनके पास बरकरार रहे। हालेलुया, आशीष बनी रहे, चंगाया बनी रहे, शांति, चमत्कार उनके पास खत्म नहीं हो, खा खा के खत्म ना हो। लिखा कि तेरा कटोरा उमड़ता रहे, इतना उमड़े कि तेरा भी पेट भर जाए और उसके बाद में डूले और दूसरे लोगों का भी पेट, तेरा कटोरा उमड़ता रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन को जरूरी इसलिए मानता है ताकि उनके लोगों का क्या है, जो कुछ पाया वो उसके पास बनाए, उसके पास वचन ही वो ताकत है। हमने जो पाया उसको मेंटेन रखें, जो मिला उसको संभाल कर रखें। हालेलुया। जिसके पास वचन नहीं है खुदा बाप का, भले उसको ढगला मिल गया, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो चला जाएगा वो, लेकिन वचन है वो बना रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेंटेन करना, गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को चलाते रहना और ऐसी कैसी रखना। कई लोगों ने बताया तेरी गाड़ी कब ली, नहीं दिखती, आज ही उठाई ऐसे निकली, वो तब मेंटेन करना। घर के पोछे से ज्यादा इसको पोछा लगाता, एक जरा सा स्कूल की आवाज भी आए मेरा दिमाग खराब हो जाता, वही खड़ी करके इसको टाइप करता, इसलिए ऐसे
कौन व्यक्ति अपनी आशीष को बनाकर रख पाएगा? जिसके पास परमेश्वर का, और परमेश्वर इसलिए अपने वचन को रखना चाहता ताकि उसके लोग उनकी आशीषों को बनाकर रखे जो खुदा बाप से उन्होंने क्या कर ले लिए, खुदा बाप से उन्होंने ले लिए, वो उनके पास बनी रह सके। हालेलुया, बोलो यीशु की। जिसके पास परमेश्वर का वचन रहेगा उसके पास बनी रहेगी। ये तो वचन कहता कोई ऊंग भी मत हुओ, इस निंदन में मत रहो कि मेरे पास रुपया आ गया, ये कोई ले नहीं सकता, ये ऐसा ही लेगा चला जाएगा, शांति आ गई तो कभी जाएगी नहीं। इस निंदन में मत रहो, वचन नहीं है ऐसा जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। कोई आज ठाट बाट है तो उस निंदन में मत रहे, अगर वचन नहीं रखोगे वो ठाट बाट क्यों चली जाएगी एक दिन। हालेलुया, आपकी आशीष से बरकरार रहे उसके लिए परमेश्वर ने वचन को भेजा। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वचन रहना आवश्यक समझता, जरूरी। हालेलुया, समझ पा रहे? मेरा कारण क्या है? जहां से निकाले वापस वहां, जिस दुख से निकाले वापस उस दुख में, उस पाप में, उस गरीबी में, उस समस्या में, उस झगड़ों में न जाए, उसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन को रखा और भेजा है। और उसको रहना परमेश्वर अति आवश्यक मानना, रहना अनिवार्य मानना। जरा भी काम नहीं चलेगा वचन के बिना, जरा भी काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ रहेगा तो ही जाके ये लोग वापस ना जाएंगे। दूसरा कारण, जो कुछ परमेश्वर से पाया वो उनके पास बना रहे, वो उनके पास बहुत से बारीक रिश्ता में ले आई। मैं 3 महीने पहले पूरी सड़ गई थी, ब्लाउज नहीं पहन पा रही थी, ऊपर कपड़ा भी नहीं ओढ़ पा रही थी, पूरा शरीर सड़ा हुआ था, देखने लायक नहीं था। आई, परमेश्वर ने छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में वचन नहीं रखा। 3 महीने के बाद वापस रोती हुई आई, पूरी रो रही। मैंने बोला क्यों रो रही? बोले मेरी हालत पहले से भी खराब हो गई। मैंने बोला खराब हो गई, आप परमेश्वर का वचन नहीं रखा, अब दोबारा रखो, आपकी हालत सुधर जाएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। तीसरा कारण, क्यों परमेश्वर ने वचन को रखा, क्यों परमेश्वर वचन रखना चाहता है, क्यों परमेश्वर वचन को जरूरी समझता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा। मान लो मैं छोटा बच्चा था, उदाहरण बता, मैं छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे को कितना खाना चाहिए कम से कम 10 रोटी? छोटे बच्चे को खाना कितना चाहिए? कम चाहिए, कुल मिला के आधी रोटी। हालेलुया, 1 कप दूध चाहिए, इतना ही चाहिए। अब वो बच्चा 1 कप दूध और आधी रोटी खा पी के बड़ा हुआ, जवान हो गया, अब कितना चाहिए? 1 रोटी, 2 रोटी, गिलास भर के 250 ग्राम दूध, आधा किलो भी निपटा ले कोई। हालेलुया, इतना दूध चाहिए। क्यों? बड़े हो गए, इसमें गलत क्या है? बड़े हो गए तो पेट बड़ा, काम बड़ा, हाथ बड़े, जिम्मेदारी बड़ी, तो फिर वही कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? हालेलुया। आज शादी लायक हो गया, शादी कर ली, फिर कितने हो गए? वो 2 हो गए। अब 1 रोटी से काम चलने वाला नहीं, 250 ग्राम दूध से काम चलने वाला। अब 2 हो गए, 2 के बाद में फिर 2 बच्चे हो गए, हम 2 और हमारे 2 हो गए, 4 हो गए। अब 1 रोटी क्या करें? 1 रोटी से 4 खा सकते हैं? 250 ग्राम दूध से काम चल सकता है? अब सबको चाहिए 250 ग्राम, 4 को 250 ग्राम मतलब 1 किलो तो दूध चाहिए, सब्जी अलग, रोटला अलग, ज्यादा चाहिए कुल मिला के। क्या है? चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि जरूरत बढ़ गई, जरूरत आवश्यकता। अब हमको तो मिला था 1 किलो, अब इसलिए 5 किलो, कैसे एडजस्ट करें? जब हमने प्रभु के पास पाया तो कितना पाया? 1 किलो पाया, और जरूरत कितनी है?
4 किलो 5 किलो, समझ पा रहे? हालेलुया। अब क्या करें? अब कैसे करें? 1 किलो को कैसे करें? हमारा समझा तो वो बराबर खा के सो पाना ना, हम सो पाए क्या करें? वचन में लिखा, जिसके पास वचन होगा वो सफल होगा। जिसके पास वचन होगा वो बेदीन नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान अपने ऋतु में फलेगा, हरा भरा रहेगा। हालेलुया। मांगने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनेगा, पूछ नहीं लेकिन मैं आशीष का मूल बनाऊंगा, उत्तम उत्तम पदार्थों को खाएगा। कब वचन होगा तो इसको जितनी जरूरत होती जाए। हालेलुया। वचन होगा तो उसके पास समय समय पर जितनी उसको जरूरत है वो उसको सप्लाई मिलेगी। हालेलुया। आवक आएगी, जितनी चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए आवक आएगी, ट्रक वर्कर चाहिए आवक आएगी, रेल वर्कर चाहिए आवक आएगी। आपके मरते मरते आपका सांस नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए भरपूर करना, बच्चों के लिए भी आएगा। हालेलुया। तू जहां जाए वहां क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तू जहां जाए वहां क्या होगा? सफल होगा। भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा वचन वही वो सामर्थ्य। आप चाहते हैं कि आपके भंडार में जब जब जितनी जरूरत हो आताश रे, बरताश रे, ओवरफ्लो रे हमेशा, तो उसके लिए परमेश्वर ने वचन रखा ताकि मेरे लोगों के यहां कोई कमी नहीं रहे, जितना जरूरत इतनी सप्लाई मिलती रहे। नहीं आया मजा? तो टेंशन वाली बात हो ऐसे बैठ गई। सप्लाई की भरपूरी। हालेलुया। सरकार का भंडार खत्म हो सकता है, हमारा भंडार खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का भंडार कभी खत्म। और जिसके पास वचन है उसके पास भरपूर सप्लाई आती रहेगी। लेकिन जिसके पास वचन होगा उसको टुकड़े खाकर संतुष्ट होना नहीं पड़ेगा, मर्जी मापी उत्तम पदार्थ को क्या करेंगे? खाएंगे, और 12 टोपलियां बच के रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। वचन में लिखा कि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दास यूसुफ उस देश में रहा, इतना पका, इतना पका, इतना पका, और उसके बाद में इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, पूरी दुनिया में खत्म हो गया, वहां भंडार खत्म नहीं हुए। हालेलुया। वहां भंडार खत्म क्यों? तेरे जैसा बुद्धिमान कौन हो सकता? तेरे जैसा समझदार कौन हो सकता? जैसी ईश्वर की आत्मा वाला व्यक्ति कौन हो सकता? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो वचन ही वह है जो हमारे भंडारों को भरपूर भी करता है और भरपूर सप्लाई करता है। इसलिए परमेश्वर क्या रखता है? वचन। इसलिए परमेश्वर क्या रखता? वचन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जो व्यक्ति अपने जीवन में वचन परमेश्वर जरूरी समझता है तो परमेश्वर के लोगों को भी जरूरी समझना। हालेलुया। चल जाएगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर जानता, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर जानता है क्या करूं, रसीद काट रहा है तो नहीं तो वो मारता, इसलिए मैंने रसीद काट दी। परमेश्वर जानता मजबूरी, ऐसा नहीं। वचन मतलब वचन। हालेलुया। तो कितना बातें हो गई। परमेश्वर ने अपना वचन क्यों रखा? परमेश्वर क्यों भेजना चाहता? परमेश्वर क्यों वचन को जरूरी समझता? पहली बात, ताकि उसके लोग जहां से छुड़ाए गए वापस वहां ना जाए। दूसरा, जो कुछ उनको प्राप्त हो चुका उसको बनाकर रख सके। वचन के द्वारा ही वो बनाकर रख सकते। वचन के द्वारा ही वो जहां से निकले थे वहां वापस जाने से बचकर, और वचन के द्वारा ही उनके भंडार उनकी जरूरत के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। वचन ही उनको बढ़ता जाएगा। वचन नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं मेरी गवाही बताऊं, जब मैं नया नया विश्वास में आया, मेरे पास में 700 रुपए का कमरा था। कितने रुपए का? 700 रुपए का कमरा था। महीने किराया देना पड़ता था 700 रुपया। विश्वास में आया, मैं 700 रुपया नहीं दे पाया, साल भर तक किराया नहीं दे पाया, भाग कर फिर गांव चला गया। तब मेरे पास परमेश्वर ने पत्नी दे दी थी। अकेला भाग जाता तो कोई बात नहीं, पत्नी भी थी। हालेलुया।
फिर भी पत्नी को लेकर 700 रुपया नहीं दे पाया, कहां भाग गया। साल भर तक वहां पड़ा रहा और फिर बड़ा कमरे में पानी गिरा, सारे कपड़े भी सड़ गए, वो भी काम के नहीं रहे। हालेलुया। विश्वास में बढ़ा, वचन की समझ आई, वचन को पकड़ा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वचन को पकड़ा, वहां गांव में रहा तो भी परमेश्वर का वचन पकड़ा। परमेश्वर ने फिर क्या करा, मुझे जहां गया, जिस गरीबी से निकला था वहां से निकाला, जो मेरे पास आया था वो बना के रखने में की मदद करा। और वहां से फिर परमेश्वर ने मुझे उसी जगह, उसी मकान मालिक के वहां 700 से 1200 के कमरे में ले गया। हालेलुया। उसी मकान मालिक के वहां, नहीं तो वो कहता ये साल भर भागने वाला 700 रुपया तो दे नहीं पाया ना, फिर 1200 दे दूंगा इसको तो। लेकिन परमेश्वर ने मेरी सप्लाई को क्या किया, जरूरत के हिसाब से परमेश्वर लेके गया मुझे एक कमरा और एक रसोई भी 1200 रुपये में। हालेलुया। फिर पति पत्नी ने निर्णय किया, अभी तो अपन जब तक परमेश्वर घर का उपाय नहीं कर दे तब तक जाएंगे नहीं, इसमें ही रहेंगे। यूं करके दोनों ने बात करी। हालेलुया। फिर एक बेटा आया, फिर एक बेटी आई, कितनी हो गई, हम 2 और हमारे 4 हो गए। हम 1200 रुपये कमरे में रहे, बोले यहीं रहेंगे, यहीं सब करेंगे, ऐसा हम फैसला करके बैठे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर, हम नहीं जाना चाहते थे तो भी परमेश्वर हमको 4000 वाले मकान में लेके गया। हालेलुया। इसका मतलब जरूरत के हिसाब से सप्लाई बढ़ रही, लोग बढ़ रहे, आवश्यकता बढ़ रही, तो परमेश्वर उस सप्लाई को पूरा, कारण वचन। हालेलुया। उस मकान में भी गए, फिर हमने कहा यहां से तो निकलेंगे नहीं। अपनी देसी भाषा में नहीं बोलते, कसम खा ली हमने, बोली निकलेंगे नहीं। हालेलुया। हमारे ना चाहते हुए भी फिर हमको 5000 वाले मकान में जाना पड़ा। खुशी खुशी परमेश्वर ले गया, मतलब हम मजबूरी में नहीं गए। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझते। हालेलुया। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, ऊपर से सप्लाई आती, कम नहीं पड़ी, आई रही, आती जाएगी। हालेलुया। वो काम कौन करता है, परमेश्वर का वचन। वचन रखेगा, सप्लाई आती जाएगी, चंगाइयां आती जाएगी, चमत्कार आता जाएगा, सुरक्षा आती जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा जरूरी समझता, उसके लोगों के बीच में रहना जरूरी समझता, उनके लोगों के साथ रहना। इजरायलियों के बारे में बोला, परमेश्वर ने जो वचन दिए थे वो जहां जाते वहां साथ में लेकर जाते थे, जहां जाते वहां वाचा का संदूक साथ में रखते थे, जहां जाता वहां वाचा का संदूक। एक घर में वाचा का संदूक रख दिया, वो घर वाला माला माल हो गया। फिर दाऊद ने देखा यार ये माला माल हो गया, मैं तो समझ रहा था घाटे का सौदा। फिर दाऊद फटाफट उस संदूक को लाया। हालेलुया। तो जहां जहां वचन रहेगा वहां वहां सप्लाई बढ़ेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नहीं, जब जब वचन नहीं रहेगा, भले ट्रेन भर के आपके यहां डगले होंगे, वो खाली होंगे। वो क्या होते जाएंगे, खाली होते जाए। फिर लोग बोलेंगे इसका बाप मजे मारता था, इसके बच्चों को खाने के फांपे पड़ रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 कितने लोगों को बढ़िया समझ में आ गया, सही में आ गया? तो क्या निर्णय लेना चाहते हो? हम वचन पर ज्यादा ध्यान करेंगे, वचन पर। पहले बुजुर्ग लोग ये कहा करते थे, क्या जान जाए पर वचन ना जाए। हम वचन में इतने पक्के होंगे, वचन को इतना जोर से पकड़ेंगे। हालेलुया। पहले हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, तब भी हम बांसवाड़ा आराधना करते थे और गांव में जाते थे। और हालत ऐसी थी कि पहले हमारे पास में मोटरसाइकिल पे जाते थे तो वो क्या बरसात में पहनते, उसको क्या बोलते, रेनकोट। रेनकोट नहीं था। फिर हमने बोला परमेश्वर की सेवा ली तो परमेश्वर की सेवा करेंगे, भले बरसात हो तो दोनों पति पत्नी क्या करते, एक ड्रेस भीग कर जाते और वहां गांव में जाके फिर वो उसको निकालते और एक ड्रेस वहां रखते, तो वो वाला पहन के फिर सेवा करते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
हालेलुया। क्यों? वचन। प्रभु बोलता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुत सी बातों में परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। तो मैंने ऐसा किया था, आज यहां पर भी लोग ऐसा करते। मैंने वचन में ऐसा कटिबंध रहकर ऐसा काम किया था। आज बरसात के सीजन में यहां पर भी लोग ऐसा ही बिगनी वाला ड्रेस और वचन सुनने वाला ड्रेस, दो ड्रेस लेके आते। हालेलुया। तो जो वचन को पकड़े रहेगा वो परमेश्वर की महान महिमा को देखे। इसीलिए परमेश्वर वचन को जरूरी मानता। कहीं भी वचन के बिना काम चलेगा, वचन के बिना कोई व्यक्ति जीत भी, वचन के बिना कोई व्यक्ति बढ़ भी। हालेलुया। इसलिए जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो और वचन के अनुसार जीवन जियो, और अनपढ़ है वो ज्यादा से ज्यादा सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर के भवन में सिखाया जाता तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। यदि आप इन बातों के अनुसार जीवन नहीं जी पाए तो सबसे पहले क्या करो? माफी मांगो। क्या करो? कि परमेश्वर आपके वचन को मैंने लापरवाही में लिया, कई बातों में उसको पकड़ा लेकिन ढीला डाला पकड़ा। पकड़ तो रखा है लेकिन कैसा पकड़ा? ढीला डाला पकड़ा। और उस कारण से आज आपने बता दिया कि यदि मैं वापस किसी पहले के समान खतरे में हूं तो कहीं न कहीं मैंने आपके वचन को बराबर नहीं रखा। रखा तो थोड़ा रखा, ढीला डाला रखा, इसलिए मैं वापस वहीं गया जहां से मैं आया था। हालेलुया। आज जो कुछ आपने दिया था वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास वचन की कमी रही है। आज मेरी जितनी आवश्यकता है, मेरी जितनी इतनी पूरी नहीं हो रही है क्योंकि मेरे पास वचन की कमी है। तेरा वचन मेरे पास जितना होना चाहिए, इजरायली 10 वचन पर आर पार हो गए और मेरे पास तो आपने पूरे पूरे वचन दिए। उनको तो कितना दिया था? थोड़ा दिया। उनको कितना दिया था? पवित्र आत्मा भी देता था, आता था, और पवित्र आत्मा भी दिया तो उस समय कितना दिया? आया और गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा सदा और सर्वदा हमको दे दिया। हालेलुया। इस्राएलियों के समान हमको थोड़ा नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह में हमको सब कुछ दे दिया। लेकिन फिर भी हम कम हैं क्योंकि हम वचन से खाली, वचन से दूर हैं, वचन हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझसे बोला और बात करा, मेरी कमी को बताया। धन्यवाद यीशु। मैं मेरे मुंह को खोलकर आपको मेरा प्रभु उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता। मेरे पापों को, मेरी गलतियों को जो मैंने करी है मानता हूँ, माफी चाहता हूँ। अपने पवित्र खून से मुझे माफ कर दो प्रभु यीशु। मैं मन से विश्वास करता हूँ आप ही प्रभु हैं जो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आपका स्वागत है। मेरे दिल में मैं बुलाता हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे जीवन में आकर मुझे बेटा बना लो, अपनी महिमा में खड़ा कर दो। मैं आपकी महिमा करूंगा, मुझ पर राज्य करो। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता, जैसा मैंने वचन सुना है उसके अनुसार मैं जीने के लिए, करने के लिए
समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा, आप मुझे सामर्थ देना, शक्ति देना, अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना, अनुग्रह करना, अभिषेक करना, ताकि आपकी सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा मैं वचन में बना रहूं, वचन को थामे रहूं, वचन में चलता रहूं, और जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।